हेलो नमस्कार वेलकम टू द सुनील शेट्टी शो। आज इंटरव्यू हिंदी रे हबो क्योंकि हमारे पास जो गेस्ट आ रही है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। सिर्फ ओडिशा में नहीं, उन्हें पूरा इंडिया जानता है। उन्हें कोई पहचान की मुमताज नहीं है। सो प्लीज वेलकम बरहमपुर फिजिक एकेडमी ओनर श्रीजुक्त सीमांचल बारिक साहब। ओडिशा के बरहमपुर शहर में एक गरीब घर की एक नालायक बच्चा था जो कभी बचपन में पढ़ाई पे जीरो था। इसको पता था आज वो सबका हीरो है। उनकी मेहनत, डेडिकेशन और लगन सिर्फ उन्हें नहीं, इंडिया की लाखों बच्चों की जिंदगी बदली। बरहमपुर फिजिक एकेडमी के बच्चे इंडिया के सबसे ज्यादा आर्मी सिलेक्ट होने वाले इंस्टीट्यूट है। ऐसे महान इंसान को सुब्रंग फैमिली और ऑल इंडिया की तरफ से सलाम, जय हिंद। So thank you so much coming sir. थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर आप कैसे हो? सबसे मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ। सर आपका व्हाइट और मेरा व्हाइट तो आज तो प्रोफेशनल के ज्यादा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। सर आपके इतना बड़ा सा जर्नी रहेगी तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है अभी? जर्नी तो देखिए, मैं इंडियन आर्मी में 20 साल नौकरी करके आया हूँ यहाँ पे, और एक्चुअली और जो ये डिफेंस का एकेडमी खोला हूँ, और यहाँ काफ़ी लोगों ने मतलब मेहनत करके देश सेवा में जा रहे हैं, और उनके साथ मैं भी लगा रहता हूँ। और ख़ास करके वेट लॉस का भी इंडिया में क्रेजी चल रहा है, जो कि फिटनेस का बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। शरीर में आपको फिट रहना, फिट रहेंगे तभी देश सेवा कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे जो है हाईलाइट हो गया, हमारा जो मेहनत है पूरा दुनिया देख रहे हैं। और ये बिना डाइटिंग के और अच्छी तरह मेहनत करते तो दुनिया को अभी धीरे धीरे पता लग गया कि हाँ, मेहनत ही जरूरी है, डाइटिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए थोड़ा चर्चा में आ गया हमारा चैनल। जी, अब मुझे बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे मिलकर। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, आप जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आपको कितना मुश्किल होता है इतना सारे को लेके? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी में भी इंस्ट्रक्टर रहा और वहाँ भी यही काम करता तो है। एक विसिल में, विसिल के अंडर ही बच्चों को रखना। इंडिया के जितने भी आर्मी रिक्रूट्स आते थे भर्ती होके, तो वहाँ एक्सपीरियंस था मेरे को ऑलरेडी। और मैं स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत खेला है हर जगह पे, तो डिसिप्लिन ग्राउंड के अंदर कैसे रहना है वो मुझे पता है। और मैं ज़्यादा, हम स्टूडेंट इसलिए नहीं रखते क्योंकि ज़्यादा रहेंगे तो फिर हमारा आँख के नज़र से अगर दूर जाता है स्टूडेंट तो वो काबू में नहीं आता। इसलिए जितना जरूरत है उतना ही हम स्ट्रेंथ रखते हैं, ताकि हमारे काबू से बाहर ना जाए। मतलब इतना बड़ा मेला कर देंगे जो कि हमारे से वो मतलब अचीवमेंट की जगह कहाँ रिजल्ट खराब ना हो जाए, ये देख के मैं जितना स्ट्रेंथ चाहिए उतना ही रखता हूँ। सर एक छोटा सा सवाल था, आपने 20 साल ड्यूटी किया है, फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए था। आप कैसा लगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं है। मैं आर्मी में था, जब भी छुट्टी आता था तो मैं कभी मैं मतलब 5 बजे तक सोया नहीं, आज तक का मतलब ये है। 5 बजे तक सोया नहीं। जब भी मैं आर्मी से आता था रिक्रूट से अभी तक, तब भी मैं 5 बजे उठ के जब भी छुट्टी आता था ना, तो बच्चों के पास ही जाता था। यहाँ बरहमपुर में आता था छुट्टी, तो वो आदत ही हो गया था सुबह उठ के आना है। इसीलिए लोगों को पता था, बच्चों को, कि अभी बारिक सर आ गया है। तब तो मैं आता था, तो अभी तो जाना ही पड़ेगा रिटायर्ड। मतलब वो आदत हो गया कि छुट्टी में 20 साल में नौकरी किया, 20 साल में हर साल 2-3 महीना छुट्टी मिलता है। तब भी अगर 1-2 महीना होगा तो वही 5 बजे उठ के वही रूटीन रहा अभी तक। अभी आप मान लो 2000 से अभी 2023 हो गया ना, 23 साल हो गया 5 बजे उठता हूँ। अच्छा लगता है, इट्स अ गुड हैबिट। हाँ अच्छा है। सर आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए, आपका बचपन कैसा गुजरा? आप कितने? बचपन सर हमारा तो, हम तो गरीब घर से हैं, लेकिन सीखना बहुत जरूरी होता है ना। गरीब नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जब सीख के उठेंगे नहीं ना तो आपको पता नहीं चलेगा क्या प्रॉब्लम है लाइफ में। हाँ, तो समस्या से हम 3 भाई बहन है, 3 भाई 3 बहन है, 6 लोग हैं, माँ बाप 8 लोग हैं। और हमारे जो 6 भाई बहन में से मैं ही मैट्रिक तक मतलब पढ़ाई किया, और कोई पढ़ाई नहीं किया। मेरी छोटी बहन है 5th क्लास तक पढ़ी है। उसके बाद मैं खींच खाच के, पिताजी बोला ये
छोटा है, इसको अब तो थोड़ा बचपन से ही ऐसे आपको सोच लिया था कि आप आगे जाके आर्मी में ही जाएंगे? ना ना ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो इतना भी पता नहीं था आर्मी का क्या रोल है, मतलब इतना मतलब नॉलेज नहीं था। पढ़ाई भी करते थे तो पढ़ाई में अभी गरीब घर के थे ना, तो पढ़ाई मैं अकेला ही पढ़ा, तो आप सोच लो कितना परिस्थिति खराब हो। फिर आपको आर्मी में कैसे जाना हुआ? आर्मी में सर ऐसा है, पढ़ाई किया 10वीं तक पढ़ा, और कैसे पढ़ा मेरे को ही पता नहीं लेकिन पास हो गया भगवान की कृपा से। और पास हुआ 3 सब्जेक्ट में 30-30 मार्क दे दिया किसने भी, जो भी ऊपर वाला दिया, क्योंकि उस टाइम 29 लाएंगे तो फेल था। अच्छा 30-30-30 करके 3 सब्जेक्ट में दिया। तब बहुत ज्यादा टफ। हाँ, वो उस टाइम आर्मी में लेते थे जी। अभी क्या कंडीशन हो गया, 2nd डिवीजन होना चाहिए मैट्रिक में, और हर सब्जेक्ट में 33 मार्क होना चाहिए। और उस टाइम हमारे में क्या था, ओनली मैट्रिक पास था और नॉर्मल पास होना चाहिए, 30 मार्क में होना चाहिए। अभी उल्टा हो गया, अगर उस जमाने का ये होता तो मैं नहीं होता, लेकिन किस्मत था, हो गया। तो ऐसे ऐसे करके मैं पारादीप में काम करता था, वेल्डिंग का काम करता था। पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई नहीं, मैट्रिक तक पढ़ा ना। मैट्रिक के बाद तो ऐसा हो गया था, वो जो जैसे बोलते हैं, तो मतलब पढ़ाई तो क्या, पढ़ाई के लिए जाता था नाम के लिए स्कूल, लेकिन पढ़ना मतलब पढ़ाने वाला से डर लगता था, क्या पढ़ना है, बुक मतलब गहराई से हम पढ़ नहीं पाते थे। तो वो देख के मैं फर्स्ट क्लास में बैठता था, स्कूल में सबसे पहला बंदा मैं ही जाऊंगा जी। 10 बजे मेरा ही अटेंडेंस होगा और कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो जाने के बाद मैं इतना बाल रखता था, वो जाने के बाद हेडमास्टर ढूंढता था, तो मैं पहले चले जाता था वो ढूंढते थे, वो 2 डंडा डेली मारते थे, मारे वो बहुत दिन तक मारे। तो मैं बोला चलो चलता है, फिर जाऊंगा। अभी 2 ही पैंट में मैंने पूरा स्कूल की जो 1-2 साल की जो होता है ना, एक ही यूनिफॉर्म में निकाल देता था। वो यूनिफॉर्म में पीछे फटा होगा पैंट, किताब लेके पीछे उसको ढक ढक के सबसे पहले चला जाऊंगा, ताकि किसी को पता ना चले कि उसका पैंट फटा हुआ है, मतलब नहीं समझा, मैं ऐसे रख दिया ना, तो किताब रख दिया तो किसी को पता ही नहीं चलता था। तो वहाँ क्या है, अभी ड्रेस के चक्कर में सबसे पहले जाना पड़ता है, जाके पहले बैठ जाता था। फिर हेडमास्टर सर आते, आज भी बाल नहीं कटा। वैसे कर करके मैं क्या मैट्रिक के हाफ ईयरली तक मार खाया, सर ने डेली मारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आदत हो गया था। वो जैसे ही वो हाफ ईयरली हुआ, अभी मैट्रिक का एग्जाम क्या दूसरे सेंटर में होना करते हैं ना, तो उनको ये था कि ये बाल ऐसे रख के जाएंगे तो स्कूल का थोड़ा बेइज्जती हो जाएगा तो उन्होंने क्या किया, लास्ट टाइम में वो बार्बर शॉप में गए, 5 रुपया दे के मिलिट्री कटिंग किया। उन्होंने बोला इसको मिलिट्री कटिंग करो, ये मानता नहीं है, 2-3 साल से समझा रहा हूँ, बाल काटता नहीं है। अभी उनको नहीं पता कि मेरे पास पैसा नहीं है, उनको ये लग रहा था कि ये जानबूझ के नहीं, फैशन में वो जैसे बोलते हैं ना, बालू में टुका, मतलब लफंडर टाइप है, सुनता नहीं है, बाल काटता नहीं है, वो इस टाइप का उनको मतलब सोच उनका वो था। मतलब तो कोई भी ऐसा ही सोचेगा ना, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि पैसा नहीं है, मैं बोलता नहीं था, वो डेली मारते थे, तो उनको भी समझ में नहीं आया, मेरे को बोलने का भी वो हिम्मत ही नहीं होता था कि पैसा नहीं है। ऐसा होने से हो जाता, मांगने से तो हो जाएगा, लेकिन क्या मांगना, बाल रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई रिलेट नहीं। फिर सर ने जब बाल कटाई किया, फिर एग्जाम देने गया, एग्जाम पास हो गया। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया कभी पढ़ा नहीं। 2nd पीरियड में कहीं और मिलूंगा, 1st पीरियड ही अटेंड था, दूसरे पीरियड में भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं चले जाता था, कहीं काम करने के लिए, कोई काम के लिए बुलाया, स्कूल से निकल जाता था 2nd पीरियड में, कहीं प्लम्बर का काम, मिस्त्री का काम, वायरिंग का काम, चुनने का काम, तो बड़ा जबरदस्त थोड़ा बहुत जानकारी हुआ है उस टाइम। मतलब पैसा जरूरत था, मेन तो पढ़ाई तो अलग चीज है, लेकिन ये बहुत जो इम्पोर्टेंट था। फैमिली 10-20 रुपया मिलता था तो लाके, हाँ होता, अच्छा लगता था, काम तो करना ही था। तो पढ़ाई तो भगवान की कृपा से ऐसे ही हो गया, वैसे ही पास हो गया, तो स्कूल में सभी लोग खुश हो गए। फिर हो गया फिर मैट्रिक जैसे हुआ तो एक दोस्ती यारी होता है ना, अगर आपका ड्रेस ठीक नहीं है ना तो आपसे कोई मिलेगा नहीं। जैसे संगति होता है ना, जैसे संगत मतलब संग गति जो करता है दोस्ती के साथ, आप जैसे रहेंगे वैसे ही हो जाएगा आपका नेचर। अब मैं ऐसा था, कोई आपने बोला कि मेरे को मार दिया तो मैं आपके साथ चला जाऊंगा, तो आपका हेल्प कर लूंगा। कोई किसी ने बोला कि ऐसे किया यार मेरे साथ, मैं बोला चलो, तो ऐसे ऐसे करके वहाँ क्या नाम खराब हो गया गली में,
तो ये वो लड़का उसका ऐसे घूम रहा है, क्यों मिल रहा है तू उनके साथ, जी कि लड़का से मिलो मत, हर जगह चले जाता है, हर जगह उसका चर्चा चल रहा है, कोई ना कोई, मतलब गली में ऐसे हो गया, मतलब उनके लड़के के साथ मैं जाऊंगा ना, वो मेरा ही नाम खराब है, सारा उल्टा हो जाता था। उनका लड़के के साथ जाऊंगा प्रॉब्लम होगा ना, उनके माँ बाप बोलते थे कि उसके साथ मत जा, वो आके घर में झगड़ा करते थे, तेरे लड़के की वजह से मेरा लड़का उधर गया, झगड़ा किया, जबकि प्रॉब्लम उनकी तरफ था, मैं हेल्प के लिए गया। अच्छा ऐसे होके फुल ट्रेंडिंग में आ गया रामनगर में, जो भी गया वो, मेरा नाम कालिया है, नाम से जानते हैं, वो कालिया ऐसे है, बालों में टूटा घूम रहा है, ऐसे मतलब ऐसे मतलब कोई मेरा मैटर ही नहीं था किसी के साथ भी आज तक कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन दोस्ती आप जैसे मिलेंगे ना, मिल के आपको भी खराब कर देंगे। फिर घर में बोले कि आप तो ऐसे हो रहा है, कभी पुलिस वाला आ रहा है, झगड़ा कर रहा है, बोल के मतलब ऐसे परिस्थिति हो गया। तो बोलते ना एक साल ट्रेंडिंग होता है, वो ट्रेंडिंग में आ गया। अभी कोई बंदा वायरल होता है, एक दो कोई रील हाईलाइट हो गया तो वायरल हो जाता है, तो मैं ट्रेंडिंग हो गया उस समय। तो मैं पढ़ाई तो किया नहीं, कॉलेज में वो 3-4 कॉलेज में डाला, तो सिटी कॉलेज में आ गया मेरा कॉलेज में जाने के लिए, लेकिन इतना शर्म आ रहा था कि कॉलेज में कैसे जाऊं, मैं तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, इस चक्कर में मैं गया नहीं। एक दिन गया था, मुश्किल से बाहर से देख के आ गया, मेरा लड़के लड़की कैसे बैठते हैं, अंदर घुसा गेट में, मैं बोला क्लास सेक्शन, तो सभी ने बोला और सेक्शन में बच्चों को देख के आ गया। उसके बाद गया नहीं, बोला जाऊंगा वो तो समझ में आएगा नहीं। फिर उसके बाद घर वाले बोले कि, फिर मैं बोला चलो यहाँ रहना ठीक नहीं है, फिर पारादीप चला गया। मेरा बड़ा भाई वहाँ काम करता था बिल्डिंग का, उनके पास 6 महीना रहा, काम किया, तो काम करने के बाद 5-6 महीने का हमारा झोपड़ी पट्टी घर था ना, झोपड़ी टाइप का, तो फिर भाई के पास काम किया, तो पैसा वैसा दोनों का हुआ थोड़ा बहुत। फिर मैं घर आया छुट्टी में 5-6 दिन पैसा देने के लिए, इतने में एक लड़का मिला कृष्ण चंद्रकांत करके, वो हमारा क्रिकेट खेलते थे ना गली में, वो अच्छा बंदा था, पढ़ा लिखा बंदा था, उसका क्या फिजिकल अनफिट था। अच्छा। और मेरा फिजिकल कैसा था, अभी एनुअल डे होता है जैसे स्कूल में ना, तो साल में एक बार होता ना गेम गुम, उसमें कोई ग्लास मिलता था प्राइज, कोई थाली मिलता था, उसमें मैं हमेशा उसको लेने के लिए दौड़ देता था, मतलब फर्स्ट या सेकंड जो भी हो लेने के लिए, चाहे कितना भी जान लगे। तो ऐसे से करके 3-4 साल स्कूल में मतलब जो भी प्राइज लिया, तो रनिंग थोड़ा बहुत उसको पता था कि रनिंग तो अच्छा करता था, हाँ इसलिए हाँ अच्छा था, वो प्राइज लेने के लिए दौड़ता था। फिजिक तो क्या, जैसे थाली हो गया, आजकल मेडल देते हैं ना, उस टाइम मेडल नहीं देते थे, एक सर्टिफिकेट एक थाली, मेडल अभी मिलता है, सर्टिफिकेट मेडल मिलता है ना, पहले थाली गिलास ऐसे देते तो आपको घर में तो खाने के लिए अभी भी है वो सब, वो माँ को देने के लिए, वो जीतने के लिए मैं खेल देता था, तो कितना भी जोर लगाए लगा देता था, वो ऐसे करके डेडिकेशन हो जाता था, आज प्राइज लेना है। तो वो बंदा को पता था कि मैं दौड़ता हूँ बचपन से ऐसे, हाँ, तो उसने बोला यार तू भी तो मैट्रिक पास है, मैं तेरे को बताता हूँ, तेरा भी आर्मी हो जाएगा। मैं बोला आपका क्या हुआ, तो बोला मेरा 2 बार फेल हो गया, तो मेरे को इतना हेल्प कर दे, घर में मेरे साथ जो जा रहे हो स्टेडियम में उठते नहीं हो, मैं 2 बार फेल हो गया, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा थोड़ा फिजिकल अनफिट रहता है। फिर मैं बोला ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया मौका है दोबारा इधर घूमने के लिए। मैं और घूमने के लिए रुका, एक्चुअली आर्मी के लिए नहीं रुका। मेरा ये था क्रिकेट खेलना, दिन भर क्रिकेट खेलता था, जहाँ भी मर्जी, कोई 5 रुपए के लिए बुला लिया, 12 प्लेयर में चल दिया, ऐसे बॉलिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए। तो मैं बोला अभी ये उम्र 16 साल हुआ था ना, काम के लिए तो चला गया, सब गाली दिए, तो तू इधर उधर ऐसा करता है, उसके साथ जाता है, झगड़ा करता है, क्योंकि झगड़ा मेरा कुछ है नहीं, लफड़ा हो जाता है ना जब आप दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जैसे दोस्ती मिलेगा वैसे हाँ हो जाएगा, इस टाइप का मैं खराब नेचर में आ गया था। मैं बोला चलो घर भेज दिया, चला गया। वो बंदा जब आया, मैं उसको बोला भाई मैं आर्मी होना ना होना मेरे को पता नहीं, मैट्रिक पास तो हूँ, वो सर्टिफिकेट भी कहा मेरे को पता नहीं, लेकिन आपको मैं आपके साथ रहूंगा। मेरे को ये था 10-15 दिन इधर रुक जाऊंगा, क्रिकेट खेलूंगा, फिर दोस्त इसका घूमना भी हो जाए, इसको भी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो मैं बोला तू आज जाके घर में बता, माँ को बता, माँ को बोल कि कालिया की आर्मी हो जाएगा। वो बंदा जाके गाइड किया घर में कि मौसी ऐसे ऐसे इसका हुआ है और इसका रनिंग अच्छा है, और मैं इसको रास्ता बताऊंगा कैसे कैसे, पढ़ाई वढ़ाई सब कराऊंगा। आपका मामा का क्या रेट था उस टाइम?
उनको पता ही नहीं ना, वो भी अच्छा उनको ये नहीं पता ये अच्छा लड़का है बोल के बुलाया, बोल के उन्होंने रोक दिया। और कोई गुंडा होने से थोड़ी कोई मानता ये क्या बनेगा, ये वो चलना था। फिर तो वो बंदा अच्छा था बोल के सुन ली। घर में थोड़ा एग्री हुए, उधर बड़ा भाई बुला रहा है, क्यों नहीं आ रहा, वो भाई को टेंशन है ना, इधर घूमता रहता हूँ मैं इधर उधर। वो हाँ भाई भी खराब लगता है ना, जब छुट्टी में वो भी आता है तो मेरा सब छोटा भाई ऐसे घूम रहा है, क्या बताता क्यों नहीं। तो वो फिर बोले ये क्यों नहीं आ रहा, तो घर में बोले वो थोड़ा भी तैयारी कर रहा है, कुछ पता नहीं क्या कर रहा है। तो ऐसे करके रुक गया। वो बंदा को मैं 4 बजे उठा के, दोस्ती बन गया था, उठा के लेके ग्राउंड जाते थे हम, वो और मैं डेली मेहनत करते थे। धीरे धीरे वो फेल हो गया था। जब आर्मी में दिया वो सुपर एक्सीलेंट टाइमिंग में आया और एक ही बार में पास हो गया, जबरदस्त टाइमिंग लिया। और मेरे को भी बताया उसने, मेरा फॉर्म भरा, ये रेसिडेंस इधर होता है, डोमिसाइल होता है, कैरेक्टर कंडक्टर सर्टिफिकेट, ये सब पूरा मेरे को पता ही नहीं था कैसे होता है। फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया और मैं भी अपने ग्रुप में मैं भी 1 नंबर पे आया रनिंग। जितने भी बंदे थे ना वो 4 चक्कर मारते हैं ना, 4 चक्कर में मेरा 4था चक्कर खत्म हो गया। बाकी सब मेरा, उनका जब 3 चक्कर हो रहा था ना, मैं 4था खत्म कर दिया था। इतना जबरदस्त रनिंग हो गया। मेरे को तो पता नहीं था, अच्छा रनिंग हो रहा था ना। तो उतने में एक साहब आए, बोले कि उधर बिठाओ टाइगर। उस टाइम जो जिक अच्छा रहता है उसको आर्मी में लेना ही पड़ता था। हाँ, तो उस टाइम हमारा फिजिकल में 100 मार्क था, वो अच्छा हो गया था। तो वो बंदा ने एक किताब दिया था, बोला इसको पढ़ेगा तो यही एग्जाम में आता है। अच्छा, मेरे को पढ़ाई उड़ेगा तो हिसाब किताब पता नहीं था, लेकिन जीके फिके अभी वो क्रिकेट खेलने जहाँ भी जाओ ना उसके साथ वो किताब लेके जाता था। जी जी। वो थोड़ा बहुत खोल के 1-2 मार्क का बता देते थे। ऐसे मतलब ऐसे करके वो किताब को पूरा पढ़ लिया था। पढ़ लिया। अच्छा। बचपन से तो पढ़ा नहीं, लेकिन वो किताब को पढ़ लिया। जब जरूरत है ना उसको आपने पकड़ना है। अभी जीके सीरियस हो गई थी लाइफ में? सीरियस नहीं, उन्होंने बोला कि एग्जाम यही आएगा, अब मैं बैठूंगा तो फिर फेल किस लिए होना। अच्छा। मेरे को पता ही नहीं था कैसा एग्जाम होता है। उन्होंने बोला कि इसमें से आएगा तो इसमें से 40 मार्क ऐसा आ जाएगा तो तेरा हो जाएगा। 100 मार्क तो पहले 200 मार्क का मेरिट होता है ना आर्मी में, और दोनों में से जो अच्छा करता है उसको ले लेते हैं। तो इस टाइप का बोला तो मैं बोला चलो अब जहाँ भी जाएगा, दोस्त यार लोग थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया तो वो वही कुछ उसमें आधे से ज्यादा आ गया। इस जगह रिजल्ट देखा, उसका भी हो गया, मेरा भी हो गया। लोग हैरान है, फिर मास्टर भी हैरान है, ये कहाँ था, क्या हो गया, आर्मी में हो गया तो हो गया। तब आपको कैसा लगा पहली बार? मेरे को कुछ पता ही नहीं था कैसे हो गया, वो भी आर्मी में भी कैसे हो गया मेरे को ही पता नहीं चला। वो जैसे हुआ मैट्रिक में कैसे लाइफ गया पता नहीं, बस जो चाहिए था वो करना था, उतना कर दिया था, इसलिए हो गया। आपको इतना बड़ा, मतलब एक गरीब का बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई में इतना नालायक था, इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, फिर भी उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, लाइफ में कोई सीरियस भी नहीं हुआ था, अनएक्सपेक्टेड ऐसा आर्मी में चला गया। तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आप एक्चुअली आपको सही जगह चुनना है। अगर आपका कोई, आपको लग रहा है कि मेरा गोल सेटिंग ये है, कि गोल सेटिंग में कौन कौन सा रास्ता है, तो उस रास्ते पे जाना पड़ेगा। अभी जैसे मेरे को लड़का बोला है, उसके साथ मैंने दोस्ती बनाया, जैसे संगत बोला ना, संग रह के गति, उसके साथ मेरा, मैं उसको रनिंग के लिए लेके जाता था, लेकिन उसने मेरे को आइडिया दिया, भाई तेरा मैट्रिक हो गया, अभी तू आर्मी ज्वाइन कर सकता है। फिर उसने समझाया, फिर ऐसे डॉक्यूमेंटेशन करना है। अच्छा होना चाहिए। हाँ, आपका संगत अच्छा होना चाहिए। अगर बिजनेस भी कर रहे हो तो बिजनेस में ऐसे वाले मोटिवेशन स्पीच सुनना है, बिजनेसमैन को देखना है, उनका स्ट्रगल, बायोडाटा, बायोग्राफी पढ़ना है, तब जाके आप उसमें बिजनेस का हकदार बनेंगे। नहीं तो जो जानकारी नहीं है, एक बंदे के साथ हम जानते नहीं, उसको 2 दिन में दोस्ती करना, इधर आया बुला लिया उधर चला गया, वो गलत हो जाएगा। आप जिस बस्ती में रहते थे, आप ऐसे ट्रेंडिंग में आ गए थे ऐसे नेगेटिव काम करके, फिर आपको कैसा लगा उस टाइम? और वो तो उस दिन ही वो लोग सब चौंक गए। जब बस्ती में क्या है, सब अनपढ़ है हम जी, वो गली में। जिस दिन मैट्रिक का रिजल्ट निकला, सभी के माँ बाप सोच रहे थे मेरा लड़का पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बोलना नहीं चाहिए। उसमें लगभग हमारा रामनगर में, कोमापुली रामनगर में मिनिमम 17-18 लड़के या 20 ऊपर से ऊपर ही होंगे मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे।
उसमें आप मानेगा नहीं, मेरे कैटेगरी वाले जितने भी थे ना, जिनके माँ बाप बोलते थे मेरा लड़का वो ये पढ़ने के लिए देता नहीं, घूमता है, वो है वो है, वो जो बोल रहे थे, रिजल्ट जिस दिन आया मैं सो रहा था 9 बजे तक, मेरे को पता नहीं है रिजल्ट आज आया, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है, एग्जाम दिया था, पास होने का तो हिसाब ही नहीं रखा था। मैं क्यों सोचूं अब रिजल्ट कब आएगा। वो लोग क्या हुआ, सुबह उठ के मंदिर जाके, जिस दिन रिजल्ट आना था, कोई ये मंदिर कोई वो मंदिर, नहा धो के फूल लेके सब नहा धो के टिका टिका लगा के वो उठ के रेडी होके 9 बजे छक्कों में थे, 10 बजे रिजल्ट आना था। ये हमारा क्या, ये कौन सा स्कूल था इधर, सिटी स्कूल में वो रिजल्ट था। मैं 9 बजे देखा, बाहर आया घूमने के लिए, मैं नहाने जा रहा था तालाब में, लुंगी पहना, टॉवल पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था। हमारा स्क्वायर है ना चौका, चौराहे पे बैठे नहा धो के साइकिल लेके स्कूल 10 बजे जाएंगे। मेरे को बोला यार कालिया तू कहाँ, तू रिजल्ट देख नहीं जा रहा है? मैं बोला कौन सा रिजल्ट है भाई? अरे आज मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा हमारा। मैं बोला किधर है वो? बोला उधर आएगा। मैं बोला अब देखना क्या, साला ये भी बड़ा टेंशन है, अब फिर घर वालों को बोलूं मैं फेल हो गया। लेकिन इतना है किस्मत, आज तक पढ़ाई तो पता नहीं कैसे हुआ, आज तक मैट्रिक तक पढ़ा स्कूल में, जब जरूरत था जितना जरूरत है उतना आ जाता था, लिख लेता था, क्या तक फेल नहीं हुआ मैट्रिक तक। तो रिजल्ट जब गया सब भीड़ थे उधर। अभी वहाँ क्या पैसा कलेक्शन होता है, कॉपी लेता घूमता है ना। अच्छा। जैसे आपका रोल नंबर बताया, मैं आपको बताया 5 रुपया देना। अच्छा। हाँ, 3rd डिवीजन को, हाँ 2nd डिवीजन को 10 रुपया। अच्छा। अगर आपका 1st डिवीजन है 15 रुपया देना। उस टाइम था वो कलेक्शन करता था, दो चार भाई लोग हुए थे ना। अच्छा। मतलब मेरे दोस्त लोग ही, तो वो लोग ये वो बिजनेस कर रहे थे। अच्छा। मेरे जान पहचान वाले। रिजल्ट का खाता खरीदना, आपने 10 रुपए का खाता खरीदा, उसमें सबका रिजल्ट आता ना, तो 2-4 मिलते थे। मेरा रिजल्ट देखना, वो साला पैसा कलेक्शन करता था। फिर मैं देखा यहाँ तो बिजनेस चल रहा है। मैं बोला ये तो अपने बंदे सब इतना इतना पैसा कमा रहे हैं। मैं बोला भाई ये क्या करो तू? बोला क्या हो गया बता। मैं ट्रेंडिंग में था ना, वो मांग लिया मैं। अब पैसा नहीं, वो नहीं, मैं मेरा देखने के लिए मांगा। अच्छा। मेरा बता, रुक जा, बताता हूँ। फिर मैं गुस्से में खींच दिया, क्योंकि वो मैं ट्रेंडिंग में था, मतलब डरता था वो, समझ में आ रहा। और मैं खींच दिया तो फिर वो उदास हो गया। मैं बोला इधर आ, मेरा पहले देख है कि नहीं। 16 PB 247 नंबर मेरा रोल नंबर था। 16 PB 247 ये रोल नंबर था। उसने देखा, मैं बोला 16 PB 247 देख। उसने देखा, बोला है 3 नंबर है तेरा। अरे बाप रे, स्कूल में थी वो, और पैसा इनकम कर रहा था, थोड़ा दुखी हो गया था, मैंने ले लिया। फिर मेरे को डाउट आया, ये मैं बोला ये साला ये अपने किताब बचाने के लिए मेरे को बोल दिया होगा कि पास हो गया। फिर नहीं यार तू पास हो गया, अरे तू पास हो गया, देख 3 नंबर लिखा है, 3 मतलब 3rd डिवीजन, 2 लिखा है तो 2nd, 1st है तो 1st डिवीजन। मेरे को बोला है उसने, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैं बोला यार तू ये कलेक्शन के चक्कर में तो बोल दिया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बोला नहीं तू नहीं तो दूसरी जगह जाकर देख। फिर मैं दूसरे को खाता में बुलाया, उसको देख, बोला पास हो। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैं 6-7 बंदों को पूछा कि मैं पास हूँ, सभी को विश्वास, मेरे को नहीं हो रहा था, उनको तो छोड़ दो, उनको तो था, लिखा तो है। फिर मैं बोला यार तू किताब ले ले, आज स्टोरी में बोलना नहीं चाहिए। बंदा एक्सपायर हो गया, बहरमपुर का बड़ा डॉन हो गया था। अच्छा। उसका मैं किताब लिया था ना, मेरे को देख के डरता था बचपन में। और वो इतना अच्छा लड़का था, मैट्रिक में हायर 1st डिवीजन 9+ लेके खलीकोट कॉलेज में भी ग्रेजुएशन किया साइंस में। लेकिन जैसे संगत होते हैं ना, वैसे ही बंदा चला गया। आपने नाम सुना होगा शांति मिश्र करके, इधर बहुत बड़ा नाम कमाया, लड़की के चक्कर में वो भी बर्बाद हो गया। वो बंदा मेरा दोस्त ही था बचपन का, लेकिन ऐसे हो जाता है। मेरे आंखों के सामने मैं सही हो गया, वो एक्सपायर हो गया। मतलब होता है, आप अगर सही रास्ता नहीं गए, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हैं, आपका 17 से लेके 25 तक जो उम्र होता है ना, इसमें अगर आप सुधरे नहीं ना सही रास्ते में, तो आपका लाइफ को कोई नहीं, माँ बाप भी नहीं बचा सकते। वो बंदा इतना पढ़ा लिखा, खलीकोट कॉलेज में सेक्रेटरी, मतलब सब, मतलब इतना अच्छा था,
लेकिन एक गलत या तो गलत उसने एक लड़की के चक्कर में पूरा लाइफ खराब कर दिया, लव के चक्कर सर आपके यंग टाइम में कितने लड़कियों को आपने मेरा तो बताया? पैंट शर्ट फटा हुआ पैंट में चप्पल नहीं था। मैं जब आर्मी में ज्वाइन किया ना तब भी चप्पल नहीं था। मैट्रिक तक मेरे पैर में चप्पल नहीं था स्कूल में जब जाता था। कहीं तो क्रश होगा ही। कहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप देखने लायक नहीं है किसी के पास, एक तो काला हो ऊपर से इतना बाल अब वो और फिट काला- थे ना, हैं? फिट थे ना। फिट क्या, पतला था, फिट कोई बोलेगा क्या, बच्चा को क्या फिट बोलेगा, उसमें अच्छा। कोई नहीं। फिट तो जब ट्रेंडिंग में आता है 20-18 साल 6 पैक आता उस टाइम तो पैर में चप्पल नहीं, फटा हुआ पैंट, और ऊपर से एक दो किताब, उसी में बुक में काम निकाल देना, और लड़कियां इधर रहे तो देखना किस लिए। वो किताब बैठता था, किताब लगा के उठता था पीछे सर आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, जब आपने आर्मी का सिलेक्ट हुआ तो आपने घर फैमिली को बताया, फिर उनका रिएक्ट कैसा था, आपका भाई का, फैमिली का? पहले रिएक्ट तो जैसे मैट्रिक में हुआ ना, मैं आपको बोला था ना, जो दोस्त लोग का हुआ, जैसे हम गांव में वो गली में आए, सब हैरान है। जिसका माँ बाप बोल रहे थे कि ये लड़के के साथ, वो सब फेल हो गए जब गली में जो लोग बोल रहे थे उसके साथ मत मिलो, मत मिलो। जब रिजल्ट आ गया 11 बजे के लगभग, 10 बजे हुआ, मैं तुरंत आ गया साई में। जी। मैं बोला जिसको कलेक्शन करने दो, मेरे को तो करना नहीं है, उनको एंजॉय कर, मेरा तो हो गया। बोला मैं चुपचाप आ गया, घर में बता दिया। घर में बोला सच में, मैं बोला सच में, वो तो बताया उन्होंने, उनको विश्वास नहीं आया घर वालों को, लेकिन ये था कि वहाँ चलो खुश हो गए। फिर जब धीरे धीरे जब फेल हो गए ना उन्होंने लड़के, मेरे माँ बाप को विश्वास नहीं हुआ। अरे बाप रे। वो फेल हो गया, तू कैसे पास हो गया, मेरे को क्या पता कैसे हो गया जो पढ़ते थे तू झूठ बोल रहा, बोला मेरे को। माँ बाप तो पढ़ाई लिखा में इतना नॉलेज था नहीं, रिजल्ट क्या है उनको पता नहीं, मैट्रिक क्या उनको पता नहीं। तो चक्कर ये है, जिसके साथ घूमता था वो बच्चे हमारे गली में थोड़ा पढ़ते थे, वो घर में आके उनको पता लग गया, वो भी फेल हो गए। तो कालिया तो झूठ बोल रहा है, तू तो झूठ बोल रहा है, वो सब फेल हो गए, तू कैसे हो गया। हम 2 ही लड़के पास हुए हमारे गली में, जो 20-30 लड़के थे, मैं और एक बंदा हुआ, तो बाकी सब फेल हो गए। तो मेरा विश्वास ही नहीं हुआ। अब क्या बोलूं, अभी जिन्होंने जो फेल भी हुए ना, वो लोग भी बोला था ये फेल होगा, ये तो ऐसे ही, उनके माँ बाप को। मैं आर्मी में जाने तक उनको विश्वास ही नहीं है कि मैट्रिक पास हो गया। अच्छा, वो तो सब शौक में। आज तक के शौक में आपके वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, अभी भी उनको पता नहीं कि मैट्रिक हो गया मेरा। जो जैसा सोच है ना लोगों का, वैसा ही है। वो बचपन से जैसा देखे ना, जब चेंज होता है ना कोई, उनको देखेंगे नहीं वो चेंजमेंट कैसे हुआ, क्योंकि उनके बच्चों को वो आगे बढ़ाने के लिए सोचते नहीं है। आप लाइफ में कितने कब सीरियस हो, क्या करियर बनाना है, फैमिली का करियर बनाना है? देखो ऐसा सीरियस होने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे सिचुएशन आता है ना, उस सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल करना है। जैसे मैं अभी फौज में जाने से पहले कोई बुला लेता तो दारू पी लेता था, मतलब कभी कभी तो बोलते ये दारू पीता है, मतलब उसमें ट्रेंडिंग जो हो गया था ना। अब जैसे किसी का पार्टी हुआ, शादी हुआ ना, कोई दे देता था ना, तो मैं डरता नहीं था, पी लेता था। वो देसी दारू होता ना, वो पी लेता था। कोई सिगरेट दिया तो पी लेता था, बीड़ी दिया पी लेता था, जो भी दिया तो आदत हो गया था, मतलब डरता नहीं था। अरे कुछ नहीं होता, आज डांस करेंगे, थोड़ा लगा आज, तो उस चक्कर में झगड़ा हो जाता था, लफड़ा, है ना। तो मैं अब कोई दिया तो एक दिन पिया तो गली में होता, ये दारू पिया था कल, देख दारू पी के इधर उधर गिर रहा है, डांस करना। लेकिन अच्छा ही डांस करते थे, लेकिन साला उल्टा हो जाता था ये इस तरह होके डरता नहीं था। तो भगवान की कृपा से किसी का नुकसान किया नहीं, इसलिए अपना कर्म ठीक करना बहुत जरूरी है। तो अभी तक शक में है कि मैट्रिक हो गया नहीं। अभी जब आर्मी में गया, वही माँ बाप अभी भी शक में है, ये आर्मी से रिटायर्ड होके आ गया। उनको ये भी नहीं पता चल रहा कि मैं अभी रिटायर्ड होके आ गया, क्योंकि वो बचपन से ऐसे ही नहीं निगरानी से देख रहा हूँ। अब मैं एकेडमी खोला है, ऑल इंडिया के लोग आए, मेरे 6 चैनल है, सारे में 30 लाख सब्सक्राइबर है। अब उनको भी पता नहीं है कि उनके बच्चों को मेरे पास भेजना है। तो उनका लड़का तो अभी काम कर रहे हैं, उनके भी बच्चे होने जैसे मेरे हुए, उनके बच्चों को भी भेजना चाहिए, उनके परिवार को। मेरे पास ऑल इंडिया से आ रहे हैं, और डिफेंस में फ्री में मैं करा रहा हूँ उनको। वो भी ये भी नॉलेज नहीं कि यहाँ जाने से उनको ये लग रहा है कि ये ऐसे था, ऐसे कैसे हो सकता, नहीं समझ। अभी भी शौक में है, शौक में है, ये पता नहीं कब दूर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं,
आपको सिर्फ ओडिशा में नहीं पूरा इंडिया प्यार करती है आपको। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। सर। आपके लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस देखिए, मैं एक्चुअली इंडियन आर्मी से आया। एक्चुअली मेरे मदर के निधन हो गया था 2004 में, जब कश्मीर में था ना, तो बड़ा अफसोस हुआ, ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर पिताजी अकेले रहे, फिर मैं शादी हुआ। तो आपको क्या, फौज में 17 साल होने के बाद ही पेंशन मिलती है, उससे पहले आप कुछ भी कर लो आगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। अब जबकि मैं गरीब घर का था, तो अभी आधा छोड़ के आ नहीं सकता हूँ, पिताजी का ये है। तो कैसे ना कैसे करके मैं आर्मी में मतलब 20 साल किया है, क्योंकि वहाँ भी बोलता था, अभी डाइट ये नहीं बोल सकते ना, अब घर में प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ भी सही था। अभी ये था देखो, जब मेरे को लगा कि मैं पेंशन आके पिताजी, क्योंकि पिताजी जब यंग थे तो 2004 में एक्सपायर हुए थे माँ, तो फिर 15 में 2020 में रिटायर हुआ। 16 साल अकेले रहे। वो तो यंग था जो भी है उनका उम्र। अब धीरे धीरे उम्र हुआ तो मैं सोचा कि अभी तो पिताजी का सेवा बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को पेंशन भी हो गया। अब यहाँ रैंक लूँ, अभी मैं यहाँ पैसा रैंक ये सब देखूँ तो नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी आर्मी का ड्यूटी बहुत अच्छा डिसिप्लिन सिखाया है। और मैं रिटायर्ड होके जब फौज में जाने से पहले दारू पीता था, आप मानेगा नहीं, आज तक रिटायर्ड हुआ एक भी बोतल में कैंटीन में अब मेरे को मिलता है ना 4 बोतल, एक भी नहीं लाया। वो कैंटीन का शक्ल ही नहीं देखा, ना तो दारू पीता हूँ, सब छूट गया, सिगरेट छूट गया, मतलब पूरा बैड हैबिट आर्मी में जाके छोड़ गया। तो मैं धन्यवाद दूंगा जो कि हमारा संस्था है आर्मी, अच्छा डिसिप्लिन है। नहीं तो आर्मी में दारू मिलता है, जब मिलता नहीं था भिखारी की तरह कोई देता तो चल देता था। जब हमारे डिफेंस में 3 दिन में एक बार दारू मिलेगा आपको फ्री रोमिस में, तब भी देखो, अब जब आर्मी में छोड़ के आया तब भी मिलता, मैं एक बूंद भी नहीं लेता हूँ, ना पीता हूँ शराब। लेकिन किस्मत है, आपको अपना आप में चेंज करना पड़ेगा लाइफ में ना। फिर मैंने सोचा अभी जाके पेंशन तो मिलेगा, जितना ही मिलेगा, एक लड़की एक लड़का है, पिताजी को सेवा में लग जाएगा, तो पैसा मिलेगा तो उसमें गुजारा हो जाएगा। पेंशन भी तो मिलेगा जितना भी 10-15 हज़ार ऐसे मिलेगा। तो मैं बोला सोचा हमारे सिटी में रहना है, 10-12 हज़ार में तो हो ही जाता है, बच्चे छोटे हैं। फिर मैं सोचा उधर कुछ ना कुछ तो कर दूंगा, फिट तो हूँ, तो पुलिस नहीं तो बैंक में गार्ड निकलता है, आर्मी को मिलता है, तो ये सोच के आ गया। नहीं मिलेगा तब ठीक है, लेकिन पिताजी जब तक है पहले उनका हिसाब किताब करते हैं, जाके सेवा करते बोल के आ गया। एक्चुअली आया था इसी कारण आया था, तो मैं एकेडमी खोलने के लिए नहीं आया, एकेडमी खोलूंगा ये वो है ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पता नहीं था कि एकेडमी इतना बड़ा हाँ रेज हो जाएगा। एक्चुअली मैं पिताजी की सेवा करने के लिए आया, फिर वही 5 बजे उठने के जाता था। तो अभी इधर उधर के एकेडमी, यहाँ बरहमपुर में भी 6-7 एकेडमी है ना, सबको पता लग गया कि बारिक सर पूरा पेंशन आ गए, अभी डेली आएंगे, तो सारे एकेडमी के बच्चे मेरे पास आ गए फिजिकल वर्कआउट के, और धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ गया। अभी एक रैली आया तो इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ रैली में मेरे सबसे ज्यादा बच्चे हमारे एकेडमी से भर्ती हुए, उसमें और हाईलाइट हो गया। फिर चैनल के माध्यम से पता लग गया, और सब गरीब घर के थे जो 4 साल से फेल हो रहे थे रनिंग में, पिछली बार पास हुए, मतलब उनका रनिंग का तरीका पता नहीं था। अब मैं गेम खेला, आर्मी में भी इंस्ट्रक्टर रहा है, बच्चों को ट्रेनिंग देता था, मेरे को पता है रोप बीम कैसे करना है, 1600 मीटर रनिंग कैसे कराना है। और मैं ये गेम भी खेला है, स्टेट लेवल में ये सब खेला हुआ, तो मेरे को थोड़ा नॉलेज था कौन सा वर्कआउट कब करना है ना, तो उसके हिसाब से कराया। तो बच्चों का रिजल्ट अभी भी जबरदस्त आ रहा है, रिकॉर्ड हुआ पिछले बार इस बार, अच्छा लग रहा है। मैं तो आ गया देश सेवा से, आर्मी से, और हमारे स्टूडेंट जाके उस जगह पे बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी बात है सर। सर एक परफेक्ट आर्मी बनने के लिए कौन सा क्वालिटी होना चाहिए? आपका क्वालिटी मतलब एक स्मार्ट होता है ना, स्मार्ट मतलब आपका बुरा होना स्मार्ट नहीं होता है। स्मार्ट मतलब आपके अंदर डिसिप्लिन आना चाहिए, बंदा एक हाइट जो मांगते उसका होना चाहिए, 169 हाइट होना चाहिए। आपका रनिंग जो 300 लड़के भगाएंगे उसमें 15 बच्चे लेंगे, वो 15 के अंदर आना चाहिए। तो ताबड़तोड़ मेहनत वाला बंदा होना चाहिए, और बीम 10 लगाना चाहिए, मतलब चारों तरफ। और पढ़ाई की भी जरूरत है, हर तरह का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज और थोड़ा बहुत फिटनेस, यानी कि
देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग आदमी जो होता है ना वही इंडियन आर्मी जो होता है पक्का। वर्ल्ड का सबसे मेहनती लोग जो होता है ना, और मेहनत किया और जो किया मेहनत, वो इंडियन आर्मी है। हमारा आर्मी जैसा मेहनत पूरा वर्ल्ड के आर्मी नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपके एकेडमी से बहुत सारे बच्चे हमेशा हर साल कुछ कोई ना कोई सिलेक्ट होता है। इस साल तो कुछ ज्यादा ही हो गए। आपको जब कोई आपके थ्रू से सिलेक्ट होता है तो आपको कैसा प्राउड फील होता है खुद पे? मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उनके माँ बाप को जो खुशी होता है ना, वो खुशी किसी को मैं देखता हूँ ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपका कोई भाई मेरे पास भेजा तो आपके माँ बाप को प्राउड फील होता है, वो देख के अच्छा लगता है। बच्चा तो जाएगा आर्मी में, वो तो मेहनत करेगा क्योंकि वो कष्ट करेगा, लेकिन माँ बाप का ये था हो रहा कि मेरा लड़का का सर्विस हो गया, देश सेवा में जा रहा है ना। जो आपको आपका भाई अगर आर्मी में होगा ना, आपको उनसे ज्यादा प्राउड होगा कि देश सेवा में जो जाता है, तो वो प्राउड फील देख के मेरे को बहुत खुशी होता है उनके माँ बाप का। क्योंकि ज्यादातर हम गरीब बच्चे ही देश सेवा में या कोई नौकरी करने के लिए जाता है, नेता लोग के बच्चे थोड़ी आते हैं। तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता है कैसे आर्मी के लिए जाना है। अभी भी गांव के लोग हैं ना, तो उनको पता नहीं रहता कि मैट्रिक तो पास हो गए, लेकिन अब मैट्रिक के बाद कैसे जाए, क्या क्या अप्लाई करना है, रनिंग कैसे करना है, रनिंग कितना टाइम लेते हैं 1600 मीटर, तो वो चीज नहीं पता। गांव में दौड़ते रहते थे, गांव में ग्राउंड नहीं होगा तो रोड पे दौड़ते हैं, कोई पहाड़ पे चला जाता है। अभी पहाड़ पे हर दिन पहाड़ पे करेगा वो वर्कआउट, जबकि सीजन 4 प्रकार का सीजन वर्कआउट होता है। जैसे ऑफ सीजन हुआ, मिड सीजन हुआ, स्पीड सीजन हुआ, पिक सीजन हुआ। हर 3-3 महीने का एक सीजन होता है वर्कआउट का, 1 साल का। जो अच्छा कोच होगा ना ऊपर लेवल के, वो सीजन के हिसाब से वर्कआउट करेगा। अब ये बच्चों को क्या है, जैसे कोई पहाड़ मिल गया, गांव में कोई सीनियर होगा, वो 10-12 को लेकर डेली पहाड़ ही कराएगा वो, जबकि पहाड़ का वर्कआउट 9 महीने से 12 महीने पहले की वर्कआउट है वो। सैंड वर्कआउट हो गया, समुद्र बालू में जो करते हैं, रेत में और पहाड़ में, मतलब उसको पावर वर्कआउट बोलते हैं। वो ऑफ सीजन की वर्कआउट है, मिड सीजन की वर्कआउट है। अब बंदों का अगले महीना भर्ती है, वो बंदा को पहाड़ चढ़ाएंगे ना, उसका टाइम ही नहीं आएगा क्योंकि बॉडी भर जाएगा, स्पीड नहीं आएगा। उस टाइम क्या है, डाउन हिल वर्कआउट करना चाहिए, स्पीड वर्कआउट करना चाहिए। डाउन हिल मतलब स्लोप एरिया में करना है, या तो रनिंग एबीसी होता है स्पीड वर्कआउट, या तो आपको ड्रग रन करना है, ये सब करना चाहिए। अभी आधा लोग को कोच को पता नहीं, वो पहाड़ है तो पहाड़ के ऊपर चढ़ा देंगे, वीडियो बना देंगे, हम आज पहाड़ कर रहे हैं, आज पहाड़ कर रहे हैं, वो बंदे का मसल भर जाएगा। जैसे एक बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर वो अपने एरिया में, जैसे कुश्ती वाला है, उसको अगर हम 42 किलोमीटर दौड़ाएंगे तो दौड़ेगा क्या? नहीं दौड़ेगा, क्योंकि उसने वो वर्कआउट किया है अखाड़े के अंदर का मास्टरमाइंड वाला। एक वेट लिफ्टर है, उसका पावर थाई में है, उसको हम दौड़ाएंगे तो नहीं होगा। वेट लिफ्टर है, वो जितना पावर वर्कआउट है वो पहाड़ चढ़ेगा तो चलेगा, उनको उसको केवल ताकत चाहिए। अगर हमारे को इंडोर स्टेमिना पावर सब चाहिए, तो हमारे उस प्रकार का ये बच्चों को नहीं पता है। एक सही गार्डन मिलना बहुत जरूरी है लाइफ में। आपको चेंजमेंट होना, मुझे बोला कि मेरे को दोस्त मिला तो उसमें चेंजमेंट हुआ, तो वैसे आपको लाइफ में कोई ना कोई तब तक देखना लग रहा है कि अच्छा है तो अच्छा है, तो उसको छोड़ना नहीं, कुछ अच्छा चीज बता रहे थे। अगर लग रहा है ये सिगरेट पी रहा, दारू पी रहा है, दारू पी के गाड़ी चला रहा है, या तो कोई लड़की के साथ कॉन्टेक्ट है इसका, तो उधर छोड़ देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, क्योंकि अभी विश्वास 4 लोग के साथ ही होता है। जैसे हो गया पिताजी हो गया, या तो पिताजी का भाई हो गया, या तो जब आप बेटे को विश्वास कर सकते हैं, है ना। ये सब आपके ऊपर निर्भर है, आप किसको विश्वास करना है। दोस्त को कभी विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि उसको बचपन से जानते नहीं है। या तो भाई को कर सकते हैं, या तो आपका बेटा होगा, बेटा को कर सकते हैं, या जो चाचा, या तो पिताजी। ये 4 लोग जो होते हैं वो बहुत गहरा रिश्ता होता है। उसके बाद आप बोलते हैं ना, भ में भूमि होता है, ग में गगन होता है, बा में भाई होता है, न में नीर होता है। ये जो भगवान का जो 4 लाइन है, भ ग बा न, भ में भूमि, ग में गगन, है ना, भ ग बा में वायु, न में नीर। ये चारों सृष्टि में से जो इंसान अच्छा काम करता है ना, दुनिया उसको मानता है। इसलिए आपको इन फ्यूचर अगर मैंने गलती कर दिया, क्योंकि उस टाइम मेरे को भी पता नहीं था, हो जाता है वो गलती। मेरे हिसाब से वो गलती नहीं मानते हैं, क्योंकि मैंने तो गलती नहीं की, किसी के साथ गया, वो मेरा गलती नहीं है, उसने हेल्प के लिए बुलाया, उनके माँ बाप ने गलत बोला तो मेरा गलती नहीं है, लेकिन वो गलत था, मेरे को नहीं मिलना था,
उनको लग रहा था कि उसका बच्चा मेरे से मिलके खराब हुआ। सर लेकिन आजकल आप- के बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं, सबके सब प्यार में, इस दोस्ती में गहराई होके खुद की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, आप इसे यंग जनरेशन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये बोलूंगा, पहले अपना माँ बाप का सबसे बड़ा भगवान का दर्जा दिया है, तो माँ बाप सबसे पहले है। लड़की जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं। जी जब तक आप नौकरी नहीं करेंगे, बाप का पैसे से लड़कों, बाप के पैसे से कभी भी बच्चों को घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाप को दुख होगा। बोल तो नहीं पाएगा लेकिन जो मांगेगा वो दे देगा, वो दे देगा, क्योंकि वही है उसका सहारा और कोई है नहीं। वो बोलेगा मेरे को 220 सीसी दे दो गाड़ी, वो तो देना पड़ेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये इसका तो ठीक है मैं पूरा कर दिया, बाप को भी लग रहा होगा अभी क्या करूं, इसका तमन्ना तो मैं तो किया नहीं, इसको पूरा कर दो। लेकिन वहां थोड़ा सा पुष्ट हो जाता है, वो गाड़ी लेके वो लड़की पटाएगा। पहले उसको नौकरी का रास्ता दिखाओ, बिजनेस का दिखाओ, नौकरी नहीं है तो बंदा जिस लाइन में उस लाइन में पढ़ाई में दिखाओ। परफेक्ट डाइट के लिए आप कुछ डाइट बता देंगे? देखिए मेरे पास यहाँ जितने भी आते हैं ना, खास करके हमारा ट्रेंडिंग है डिफेंस का और वेट लॉस का। वेट लॉस का हमारा पूरा बोलना तो नहीं चाहिए, हमारा दोनों का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग चलता है। और मैं एक इंस्ट्रक्टर होने के नाते मैं हर जगह पे मेहनत करके आया है ना। और डाइट को मैं कभी ये नहीं बोलूंगा ये डाइट खाओ वो डाइट खाओ, जो भी खाना है पौष्टिक आहार खाओ, दबा के खाओ। हमारा आर्मी में कहावत है, दबा के खाओ दबा के रगड़ा लो। और मेरा अभी वो ट्रेंडिंग है, मैं दबा के खाना देता हूँ। और मेरे पास जितने भी है आप देखेंगे 200-250 केजी इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको मेरे बरनपुर मेडिकल ग्राउंड आ गए ना, इतने मोटे मोटे मिलेंगे आपको, 180, 200, 220, 230 ऐसे ही मिलेंगे सब। तो वहाँ उनको अभी वो क्या होता है, कोई भी चीज का साइड इफेक्ट होता है। जैसे आपने दारू पिया तो नशा होता है ना, नशे में वो दिमाग को कुछ भी करा देता है। वैसे ये प्रोडक्ट भी ऐसा ही है, क्योंकि डाइट सप्लीमेंट्री कोई भी साइड इफेक्ट आपको देगा ही देगा। अभी अगला बोलेगा ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आप एक डाइटिशियन है, आप बोलेंगे कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो वो आपको वो पानी का वो लिक्विड देगा, आपको रखेगा। मान लो 2 महीना रखा, आप कुछ नहीं खाएंगे तो वैसे ही डाउन हो जाएगा ना। लोगों को पता नहीं लग रहा है कि उसके डाइट से कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो बोलता है कि ऐसे इससे हो रहा है, उससे नहीं होता है। बंदा भूखा दबा के खाता रहता है, आप फिर लिक्विड डाइट दे देंगे, ये खाओ वो खाओ, ये छोड़ दो, तेल छोड़ दो, मीट मसाला सब छोड़ दो, तो वैसे ही वो डाउन हो जाएगा। अभी ऐसे करके मेरे पास सब आए हैं, कोई ये ले रहा है कोई वो ले रहा है। मैं क्या करता हूँ, जो खाना आप खाओ, लेकिन यहाँ आके आपको जितना कैलोरी खाते हो उससे 2 गुना मेहनत करो। ये क्या नेचुरल है, डाइट दबा के खाओ। नहीं समझा सर आपका पहले अच्छे से बात बता दो। जब आप यहाँ पे आने वाले थे तो मैंने इंस्टाग्राम पे आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो डाला था, बारीक सा आ रहे। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो पूछ लेना डायरेक्ट। थैंक यू। तो वो स्टार्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहा, संतोषिनी 1 2 3 4 दास, व्हाट योर ओपिनियन रिगार्डिंग इंडियन आर्मी अग्निपथ स्कैम? संतोषिनी 1 2 4 दास तो इनका नाम है जी। थैंक यू अच्छा है ना। आपको जैसे कोई भी नियम आता है ना, तो जो हाई लेवल के जितने भी हमारे ओहदेदार बैठ के उसको डिस्कशन करते हैं, उसके बाद नेता तक जाता है। नेता फिर सब लोग मिलके ये बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, देश के हित में जाता है। तो आजकल ऐसा है ना, 4 साल हो गया बोल के आपको उसको सोचना नहीं है। जब हम 400 बंदे में से 40 बंदे जा सकते हैं, फिर आपको बोला जाएगा इतने में रहो इतने में, तो ये देश बहुत जबरदस्त फिटनेस रहेगा। जैसे आप मैं रिटायर्ड हूँ, बोलना नहीं चाहिए, एक आदमी को नौकरी हो जाता है तो अगले छुट्टी में जैसे ट्रेनिंग खत्म होता है ना, वो बुलेट लेगा, रेमंड का चश्मा पहनेगा, मतलब वो दारू भी पी लेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर जाके चला जाएगा। क्या हुआ, अभी वो बंदा लंगड़ा हो गया, अब फौज निकाल नहीं सकता उसको, फिर ऐसे बंदों को रख के फायदा क्या है जब कोई काम का नहीं है। इसलिए 4 साल बोला है, बंदा 4 साल तक तो फिट रहेगा। ऐसे आएंगे तो अभी मैं 20 साल हो गया, मैं दौड़ रहा हूँ, फिट हूँ जी। अगर वो 20 साल भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 साल है तो अच्छा है। अलग अलग कंट्री में, सभी कंट्री में नियम है ऑलरेडी।
और सुनील गौड़ 2624। आप इतने फिट हो, आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी। अरे बाप रे, सुनील गौड़ भाई ऐसा नहीं है, काला आदमी का कभी सोच ही नहीं रहा मेरा। और यहाँ हमारे पास हीरोइन भी आई है, एक्ट्रेस भी आई है, और इंटरनेशनल एयर होस्टेस भी आए हैं, और टीवी सीरियल के फिटनेस के लिए आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है आपका, वो मेरा तो उसके ऊपर ध्यान ही कभी गया नहीं है। बच्चे हमारा जितने भी आए हैं सब हमारा छोटी बहन है, और जितने भी महिलाएं हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम को हम देखते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से सही रहेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपको अपने दायरे में रहना है। शंभू भाव सर, आपका लैंग्वेज क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो? शंभू भाव। बहुत अच्छा सर, मैं एक्चुअली बरहमपुर का हूँ, उड़ीसा बरहमपुर का। घर भी मेरा बरहमपुर में है, पैदा भी बरहमपुर से हुआ हूँ, और मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ हिंदी में बनाता हूँ, ताकि मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ, और हिंदी में बताएंगे तो पूरा दुनिया को पता चलेगा कि इंडिया को, कि यहाँ हम लोग फौज के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, वेट लॉस के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आगे जाके बरहमपुर का नाम भी अच्छा होगा, इसलिए मैं बरहमपुर फिजिकल एकेडमी रखा है। नारायण नाहक, बिजी जिंदगी में फिट रहने का कोई छोटा सा टिप? देखिए, आप बिजी जिंदगी, कुछ भी जिंदगी हो, बिजी रहने का मतलब है आप या तो पैसा कमाने के लिए बिजी होंगे, पहली बात, या तो यंग होगा तो लड़की के चक्कर में होगा, कुछ भी कर लो, या तो जिम जा रहे हो तो अच्छी बात है। कुछ भी हो जाए, आपको खुद के बॉडी के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा मेहनत के लिए खुद के ऊपर लगाना चाहिए। कितना भी बिजी हो जाए, अपने लिए, स्वास्थ्य के लिए, चाहे कोई भी उम्र हो, अपने लिए 1 घंटा 1.5 घंटा निकालना बहुत जरूरी है। चौधरी रिंकी, मुझे भी पसंद है ज्वाइन होने का, क्या पेमेंट है आपके इंस्टीट्यूट में? हमारा देखिए सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, आप आके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। अगर हॉस्टल में रहेंगे तो हमारा हॉस्टल 3 प्रकार के हॉस्टल है, 4500 के, जो कि नॉर्मल बच्चे रहते हैं हमारे, और 2 शेयरिंग होता है। 4500 में 5 शेयरिंग है, 5 बच्चे रह सकते हैं, और लड़की है तो 3 रहेंगे। और 6000 में 2 शेयरिंग रूम है, अटैच बाथरूम है, और एसी में रहेंगे तो 7500। बाकी ट्रेनिंग सबके लिए फ्री है। अगर आप घर से जाके आएंगे ग्राउंड में तो आप पूरा फ्री है। ये बाहर लोगों के लिए हॉस्टल रखे, बाहर के लोग हैं इसलिए। ठाकुर रामचंद्र पाड़ी, मेरा एज 58 है, क्या मैं वर्कआउट कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल सर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 58 नॉर्मल है। मेरे पास आए हो अलग अलग राज्य से, बिल्कुल जबरदस्त कर सकते सर। आपका 58 है तो आपको ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, आप जॉगिंग कर सकते हैं 1 घंटा डेली, उसके बाद पेट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बाद योगा आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इससे आपको अभी मैंने आपका पेट को संभालना, क्योंकि गैस्ट्रिक से बचाना है। गैस्ट्रिक हुआ तो सारे बीमारी आता है, तो इसके लिए करना है आपको। फिटनेस का मतलब है अपना पेट को सही रखना है। शिवा नाग, सर ऑनलाइन क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है और एग्जाम का कोई वीडियो? जी सर, अभी होने वाला है, बड़ा जल्दी होने वाला है। अभी 1 वीक के अंदर हमारा ऑनलाइन क्लास भी हो जाएगा, और एक ऐप भी लॉन्च होने जा रहा है, बारिक कमांडो फिटनेस। उसमें आपको घर बैठे बैठे पूरा आपका वेट लॉस का पूरा वीडियो बना रखा हूँ, उसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। किरण कुमार लेंगा, हाउ मेनी पुशअप यू कैन डू इन सिंगल सेट? इस बार में मैं करता हूँ एक्चुअली 150 तक जाएगा। ओह वाह। ओके, अगेन उनका एक सवाल था, हु इज योर रोल मॉडल एंड व्हाई? कौन है और क्यों? मेरा रोल मॉडल तो कोई है नहीं, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मेहनत जो लोग हैं उनको देख के थोड़ा अच्छा लगता है। ऑफिशियली संतोष 5, बॉडी बनाने से क्या लड़की पटती है? बॉडी बनाने से लड़की थोड़ी पटेगी, वो तब तक पटेगी जब तक है दूसरे का। आजकल तो दूसरे की गाड़ी लेके लड़की पटा देते हैं, बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। आप बड़ा गाड़ी ले लो, कॉलेज के लाके सामने खड़ा कर दो, लड़की पट जाएगी। बॉडी है तो अट्रैक्टिव रहता है बंदा, है ना। वो बॉडी भी तब तक बनाते हैं जब तक शादी नहीं होता, शादी के बाद तो फिर बॉडी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो बॉडी बनाने वाले सब लड़की पटाने के लिए नहीं बनाते, कोई फैशन होता है बॉडी बिल्डिंग में मेहनत करके माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए बनाते हैं। कोई कुश्ती, कोई कबड्डी, कोई बॉक्सिंग ऐसे खेल के बॉडी भी बनाते हैं, और इसका मतलब नहीं है कि बॉडी बन गया तो वो लड़की के लिए। कोई एथलेटिक ऐसे भी होते हैं कि बॉडी अच्छा रहता है, उसको
वो लड़की थोड़ी पटाएगा। किरण कुमार लेंका अगेन एक सवाल। सर आप इतने फिट हो, अब क्या खाते हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बचपन से वही चावल ही खा रहा हूँ 3 टाइम, और कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं है, वो चावल ही खाता हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। आर्मी था तो आर्मी में 3 दिन में एक बार चिकन मिल जाता था, दबा के खा लेते थे। मिक्की मिक्की का एक सवाल था, हाउ टू स्टॉप मास्टरबेशन? देखिए, ये आपका ये जीवन में ना आपको सोचना है ये काम सही है गलत है। देखो, एक यंग बॉडी में हर चीज का जैसे कोई रीति रिवाज होता है ना, कॉलेज गया तो कॉलेज में जाएंगे तो कोई लड़की पटाने के चक्कर में रहता है आधे लोग, है ना, तो उसमें अच्छे बच्चे रहते हैं, वो करते नहीं है। सारे कॉलेज जाते हैं, सारे थोड़ी लड़की के पीछे पड़ते हैं जी। है ना। उसमें जो अच्छे होते हैं आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, क्योंकि आपका जो माँ का दूध पिया आपने 5 साल, वो बॉडी के अंदर है, टेस्टोस्टेरोन का मात्रा है ना, तो वो फिर खाना खाते हैं, सब करते हैं, तो जैसे जैसे आपका उम्र होगा तो वो चीज के ऊपर ध्यान जाता है। नहीं तो हम शादी क्यों करते हैं जी। शादी नहीं होना था फिर। तो अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा चीज नहीं है तो आपको छोड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी शादी है, आगे जाके जिंदगी है, नहीं तो आपको अभी कुछ भी करेगा उसका साइड इफेक्ट बाद में जरूर आता है। इसलिए आपको लग रहा है कि इसके बिना नहीं रुक पा रहा हूँ तो आपको दूसरा रास्ता देखना चाहिए, यानी कि कैसे करने से आप मेरा माइंड डाइवर्ट होगा, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये तो सभी का आदत हो जाएगा, अगर आप ऐसे नहीं करूंगा, रुकूंगा नहीं, तो ऐसा नहीं। आपको लग रहा 3 दिन में याद आ गया तो 1 हफ्ता बढ़ा दो, उसके बाद जो भी आपका प्रक्रिया रहता है। इसलिए आपको फिटनेस रहना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा अभी, क्योंकि माँ का दूध पिया है 20-25 साल, उसका ताकत रहता है 5 साल पीने के बाद, क्योंकि 25 के बाद कोई पीता नहीं है माँ का। जैसे दिन भर हम माँ का दूध पी रहे थे, अभी उम्र होने के बाद 20 के बाद 1 गिलास कोई पीता है क्या? कोई नहीं पीता। अगर जो शराब पी लिया तो वो शमशान घाट में भी शराब का दुकान होना, वो उधर जाके पिएगा, घर के पास दूध भी आएगा, वो नहीं पीता। तो अगर वो गलत काम करते हैं तो उसके हिसाब से डाइट भी लेना है। अगर लग रहा है कि मैं डाइट नहीं ले रहा हूँ तो छोड़ देना चाहिए, सीधी सी बात है। आई होप आपको हर सवाल का आंसर मिल ही गया होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपने बुलाया, और शुभ्रम सर का शो में आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सुनील शेट्टी शो है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर को कि मेरे को कीमती समय निकाल के मेरे को बुलाए हैं। और आप लोग सब शो को देख के लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आज तो टाइम हो गया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, तब तक मुझे विदा दीजिए। सी यू देन, टाटा।